हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ACCT ऑफ यूपी, अकाउंट ऑफ यूपी, मोनू, मनीष, सूरज चौहान कर रहा हूं, बट टीम से कॉल उठा रहा नहीं है। कोई रेस्पॉन्स देती है सर, प्लीज हेल्प कीजिए। अरे भाई, मनीष को तुरंत कॉल करो, तुरंत की तुरंत। क्या हेल्प चाहिए इस भाई को? सूरज चौहान जी, कपिल जी, कनिष्क कृष्ण राज जी। मोबाइल में क्लास चल रही है, बट टैबलेट में नहीं चल रही है। सिर्फ डेमो क्लासेस चल रही हैं टैबलेट में बस। तुरंत कॉल करो भाई मनीष को और बात करो, प्रॉब्लम को रिजोल्व करो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल भी देता हूँ। बोल दिया? फिर ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम थे जहां, वहां कल कोई और था। हम जाने कौन कहाँ था। है? बढ़िया बात सिखा दो मेरे बच्चे। आपने एक शब्द सुना होगा, होल नंबर, पिछली क्लास में। होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण संख्या। नहीं, पूर्ण संख्या, माफ करिएगा। परिपूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या। ठीक है जी। इसके टुकड़े थे भैया, क्या मतलब ये था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100। राजा बाबू, कहानी ये है कि मैंने आपको इंटीजर के टुकड़े बताए कि भाई पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, एंड सो ऑन। उन्हीं में मैंने एक नॉन नेगेटिव इंटीजर बताया था, जिसे हमने होल नंबर कहा था। तब मैं होल नंबर के टुकड़े करा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला टुकड़ा है मेरे बच्चे इवन नंबर। हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। अनेक सवाल इससे पूछे गए हैं सीसैट में। इवन नंबर सम संख्या है ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए मेरे बच्चे, इवन नंबर कहलाती है। तो 0 2 से भाग हो जाता है, 2 2 से भाग होता है, 4 2 से भाग होता है, 6 8 10 12 एंड सो ऑन। एक होता है मेरे बच्चे ओड नंबर। ओड नंबर को मेरे बच्चे हम कहते हैं विषम संख्या। ओड नंबर को मेरे बच्चे हम कहते हैं विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ओड नंबर कहलाता है। ये मेरा इवन नंबर कहलाता है। ये मेरे बच्चे मेरा ओड नंबर कहलाता है। क्लियर है जी? अब पहले इन्हीं पे कुछ डिस्कस करते हैं बातों को। देखिए मेरे दोस्त, जब भी किसी ओड नंबर में ओड नंबर जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। इन्हें याद ना करना, बस डाटा से समझते जाना। यानी किसी ओड नंबर में ओड नंबर जोड़ोगे इवन आएगा, किसी ओड से ओड घटाओगे तो भी इवन आएगा, ओड को ओड से गुना करोगे ओड आएगा, ओड को ओड से भाग दोगे ओड आएगा। हाँ जी, लिखवा ही देते हैं यार। आओ, जल्दी से समझ में भी आ जाएगा अपनी बातें। मेन मेन चीजें पकड़िएगा। देखो यार, किसी इवन में इवन जोड़ो या इवन घटाओ, परिणाम इवन ही आएगा। किसी ओड में ओड जोड़ो या ओड घटाओ, परिणाम इवन ही आएगा। यानी किसी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ो या घटाओ, परिणाम इवन ही आएगा। अगली कहानी यह है कि किसी ओड नंबर में इवन जोड़ो या घटाओ, परिणाम हमेशा ही ओड आएगा। पहली बात। मेरे बच्चे, किसी इवन नंबर को आप इवन से मल्टीप्लाई करें तो भी इवन आएगा, किसी इवन को आप ओड से मल्टीप्लाई करें तो भी इवन आएगा, और किसी ओड को ओड से मल्टीप्लाई करें तो भी मेरे बच्चे ओड ही नंबर आता है। किसी ओड नंबर की पावर अगर इवन करेंगे तो परिणाम ओड ही आता है, और किसी इवन नंबर की पावर ओड करेंगे तो परिणाम इवन आता है। यानी किसी सम संख्या की आप जो मर्जी घातांक रख लीजिए, है ना, कोई भी घातांक रखेंगे तो उससे बात वही आनी।
अब मेरे बच्चे आगे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यार होल नंबर जो होते हैं इन्हीं के हम टुकड़े कर रहे हैं। तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6। एक टुकड़ा मैंने बताया इसका इवन नंबर होता है, एक टुकड़ा ओड नंबर होता है। एक सूरज चौहान जी कह रहे सर एक टीचर थे वो डेसिमल को भी इवन बताते थे, क्या सही है गलत है? होल नंबर में ही क्लासिफिकेशन है। आगे। हाँ, अब कहानी को सेट करते हैं, कुछ और करते हैं होल नंबर में। तो एक टुकड़ा हुआ मेरे बच्चे इवन नंबर, दूसरा हुआ ओड नंबर, तीसरा टुकड़ा है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या। आराम से समझ के चलना। और चौथा टुकड़ा इसका कर रहे हैं मेरे बच्चे हम कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। देखिए यार, कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब कहलाएगा? तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब कहलाएगा विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। वन फैक्टर is 1 factor is 1 and other is the number itself। ध्यान से सुनना, एक ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। एक फैक्टर एक होना चाहिए और एक फैक्टर उसका वो नंबर खुद होना चाहिए। ऐसा नंबर है तो मेरे बच्चे प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्या दो प्राइम नंबर है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ है। क्यों? क्योंकि दो एक और दो से ही भाग होता और किसी से नहीं होता। क्या तीन प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या चार प्राइम नंबर है? नहीं सर। क्यों? अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा अलग अलग टुकड़े हों। लेकिन इस डेफिनेशन में एक छोटी सी गलती है। ए नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स बट फाइनाइट फैक्टर्स। यानी भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी दो से अलग अलग होने चाहिए और दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी हमेशा ध्यान रखना कि इसके टुकड़े इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, इनके फाइनाइट टुकड़े होने चाहिए। अगर मेरे बच्चे फाइनाइट टुकड़े हैं तो ही वो कंपोजिट नंबर होगा, दो से ज्यादा होने चाहिए तो ही कंपोजिट होगा। तो मेरे बच्चे कि चार जो है वो प्राइम नंबर है क्या है? चार कैसा है? तो आपका जवाब होगा कि सर चार एक से भाग जाता है, दो से भाग जाता है, चार से। इसके तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो सर ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। सर पांच कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। छह कैसा है जी? कंपोजिट नंबर है। सात कैसा है जी? प्राइम नंबर है। आठ कैसा है जी? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आठ के बहुत सारे टुकड़े, एक दो चार आठ, सबसे भाग जा रहा है। नौ कैसा है? नौ भी मेरे बच्चे कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि नौ एक से भाग जाता है, तीन से भाग जाता है और नौ से भाग जाता है। बिल्कुल ठीक बात है।
और आगे जी, तो ऐसे बहुत सारे बड़े सारे टुकड़े हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। तो ये मेरे बच्चे सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक क्या है, एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट है? तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम होने के लिए दो टुकड़े चाहिए और एक के दो टुकड़े है नहीं, और कंपोजिट होने के लिए दो से ज्यादा चाहिए। तो जब एक भी टुकड़ा नहीं है अलग अलग, तो दो से ज्यादा भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब एक जो है ना वन जो है वो ना तो प्राइम है, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य ना तो मेरे बच्चे भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जीरो क्या है, जीरो प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आपका जवाब होगा जीरो तो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो जीरो से भी भाग जा रहा है, एक से भी जा रहा है, दो से भी जा रहा है, तीन से भी जा रहा है, चार से भी जा रहा है, पांच से भी जा रहा है, जीरो तो बहुतों से भाग जा रहा है, तो ये प्राइम तो नहीं है। अब मुझे बताइए क्या ये कंपोजिट है? तो जवाब है नहीं सर, ये कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट फैक्टर होने चाहिए, मोर देन टू फाइनाइट, फाइनाइट लिखना है, यहां पे लिख देना फाइनाइट, फाइनाइट डिफरेंट फैक्टर, ये ज्यादा बेटर लिखा है एक बच्चे ने, मोर देन टू फाइनाइट फैक्टर, विशाल राज नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें तो आप देख रहे हो इन्फानाइट टुकड़े हो गए, तो ये मेरे बच्चे क्या हो गया? तो सर ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। तो सर कंपोजिट नंबर के लिए जरूरी था कि दो से ज्यादा टुकड़े हों, लेकिन वो फाइनाइट टुकड़े हों। इसका मतलब सर जीरो भी उस कैटेगरी में शामिल हो गया जहां हम कह सकते हैं कि जीरो ना तो प्राइम बना ना ही कंपोजिट बना। तो जीरो एंड वन आर नीदर प्राइम नंबर्स नोर कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो मेक इट वेरी मच क्लियर। अब मेरे बच्चे अब हम आते हैं आगे प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर में कुछ खास खास बातें हैं, उन खास खास बातों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि प्राइम नंबर की जो लिस्टिंग बनाते हैं हम, तो लिस्टिंग बनाते हैं दो से, दो, तीन, पांच, सात, है ना। उसके बाद 11, 13, 15, 17 है, 17, 19, 19 के बाद आता है 23, 23 का आता है 29, 29 का आता है 31, 31 का आता है 37, 41, 45, 45। तो 1 से 50 तक मेरे बच्चे ये प्राइम नंबर है। गिनेंगे तो चार चार 8 और चार 12 और तीन 15। ध्यान रखना 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है। अब इससे आगे चलते 50 के बाद यानी 47 का, तो मेरे बच्चे 53 आएगा, 53 के बाद 59 आएगा, फिर 61 आएगा, 61 के बाद 67 आएगा, है ना। 67 के बाद 71 आएगा, 71 के बाद 73 आएगा, 73 के बाद 79 आएगा, फिर 83 आएगा, 89 आएगा, है ना, और फिर मेरे बच्चे 97 आएगा। बताना भाई कोई और तो प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। तो कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये कि दो इकलौता, टू इज ओनली, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। दो के अलावा मेरे बच्चे जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो सारे के सारे क्या है? ओड है। ठीक है जी। इमरान खान जी कह रहे हैं सर को नमस्कार, सर मैं प्रयागराज से हूँ, एक तारीख निकालिए जिससे क्वेश्चन का बुकलेट हम लोगों से के लिए सिर्फ सी सेट के लिए हो। सर अब 100% है कि सी सेट नहीं रुकेगा, 2025 क्वालिफाइड हो जाऊंगा पक्का। बिल्कुल इमरान भाई, क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, जैसे आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे नंबर सिस्टम का, तो फिर पहले हम नंबर सिस्टम की ही एक बुकलेट दे रहे हैं, है ना।
थोड़ा स्पीड में पढ़ाओ सर। बेटा तो आप इन क्लासों का ना रिकॉर्डेड देख लिया करो, वहां अपनी स्पीड इंक्रीज कर लो। तो देखिए, दो जो है इकलौता सम अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे विषम है। तो यही लिखा है कि टू इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, दो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। सम ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर इफ टू इज नॉट प्रेजेंट। कहता है अगर दो को शामिल ना करें तो किन्हीं भी दो प्राइम नंबर को जोड़ेंगे ना तो परिणाम हमेशा ही इवन आएगा। क्यों? क्योंकि दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर वो सारे ओड है, और ओड में ओड जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा ही ध्यान रखना इवन आता है। हाँ जी, और क्या क्या लिखा है? द लोवेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है मेरे बच्चे वो 3 है। इफ द सम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज ओड देन वन ऑफ देम मस्ट बी 2। पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी समझिए कि अगर दो प्राइम नंबर का जोड़ P1 प्लस P2, दो किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का जोड़ अगर विषम है, अगर विषम है, ओड है मेरे बच्चे, तो यह संभव ही तब है जब इनमें से कोई एक प्राइम नंबर दो हो। क्यों? क्योंकि दो के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, और ओड में ओड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, जबकि आ रखा है ओड, तो ओड तो तभी आएगा जब ओड इवन में ओड जोड़ा जाए। तो एक प्राइम नंबर दो होगा, बाकी कोई भी दूसरा प्राइम नंबर लिया जाएगा। अगली बात, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट प्राइम नंबर रेस्पेक्टिवली। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 अंकों की 11 है, 3 अंकों की 101 है, 4 अंकों की 1009 है। इनको भी याद रखिए, आपके पेपर में आएगा कि एक अंक की सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है मेरे बच्चे, 2 अंकों का 11 है, 3 अंकों का 101 है, और 4 अंकों का 1009। ठीक है जी, अगली बात पे आते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट M, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट प्राइम नंबर आर रेस्पेक्टिवली। भाई इनकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस लिस्ट पे आते हैं मेरे बच्चे। मैं पूरा आपको नहीं कह रहा हूं, मैं बस यहां तक कह रहा हूं कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं मेरे बच्चे, 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, बाकी इतने की जरूरत नहीं है जो हमने लिखा हुआ है। 1 से 100 तक ध्यान रखिएगा, 25 प्राइम नंबर होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेरे बच्चे प्राइम नंबर में ही टुकड़ा करते हैं। और मैंने आपको बताया कि होल नंबर को हम पहला बांटा इवन नंबर में बांटा, फिर ओड में बांटा, फिर प्राइम में बांटा, फिर कंपोजिट में बांटा। अब मेरे बच्चे में प्राइम नंबर जो तीसरे नंबर पे हमने रखा था प्राइम नंबर, उसी के भी टुकड़े करके आगे डिटेल में समझा रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सबसे पहली बात ये होती है कि हम कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इस बात को कैसे रिकॉग्नाइज करें। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर होगा मेरे बच्चे, कोई भी प्राइम नंबर होगा तो इट इज मस्ट, ये जरूरी है कि वो 6 के मल्टीपल से एक बड़ा या छोटा होगा। लेकिन ये कहानी 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होती। 2 और 3 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर है, 2 3 के अलावा 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, कोई भी ले लो आप, जितने भी प्राइम नंबर है वो हर हाल में मेरे बच्चे 6 के मल्टीपल से एक बड़े या छोटे होंगे। 6 के मल्टीपल से एक बड़े या छोटे होंगे। जैसे 5 है तो 6 एकम 6, एक छोटा, ये 6 1 जा 6, एक बड़ा। या 6 दूनी 12 से एक छोटा, या 6 दूनी 12 से एक बड़ा। या 6 ती 18 से एक छोटा, या 6 ती 18 से एक बड़ा। यानी हर प्राइम नंबर जो होगा ना वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा। लेकिन इस बात को ध्यान से समझना, लेकिन हर 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म का नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। यानी ये जरूरी नहीं है कि 6 के यानी 6 के मल्टीपल से एक छोटा या बड़ा कोई भी नंबर है तो वो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो।
अगर प्राइम नंबर होगा तो हर हाल में 6 के मल्टीपल से एक छोटा बड़ा होगा, लेकिन अगर 6 के मल्टीपल से एक छोटा बड़ा है तो ये जरूरी नहीं कि प्राइम हो। प्राइम है तो होगा, लेकिन अगर इस फॉर्मेट पे तो नहीं हो भी सकता, नहीं भी। जैसे 35 लेते हैं मेरे बच्चे, 35 को ध्यान से देखना। अगर मैं 35 को लिखूं तो 6 गुना 6 माइनस 1 कर सकता हूं, तो 6 के मल्टीपल से एक छोटा है। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 35 1 से ही भाग होता है, 5 से ही भाग होता है, 7 से ही भाग होता है, 35 से ही भाग होता है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई। अरे हाँ, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म का नंबर प्राइम नंबर होगा, नहीं। लेकिन ये जरूरी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो ये मस्ट है कि वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म का हो। दूसरी बात, हम ये कैसे चेक करें कि कोई प्राइम नंबर है या नहीं? एक तो तरीका ये बता दिया। दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि 171 प्राइम नंबर है या नहीं है, 171 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका एक आसान तरीका यह है कि इसके आसपास का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लीजिए। तो आप कहेंगे 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का वर्ग 196, यानी 14 के वर्ग से छोटा है। तो आप क्या करिए कि 14 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिस्ट करिए। तो आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे ये प्राइम होगा तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये किसी से भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 2 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं है। 3 से अंकों का जोड़ 7, 8 और 1 9 भाग हो जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। यानी इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो समझो ये प्राइम नंबर नहीं है। नहीं हुआ तो मेरे बच्चे प्राइम नंबर है। अगली बात, हम प्राइम नंबर के भी कुछ टुकड़े करते हैं। एक होता है मेरे बच्चे को प्राइम, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। सहभाज्य का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो। जैसे मान लीजिए मैंने 16 लिखा और मैंने 21 लिखा। ध्यान से देखना, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। टू नंबर whose HCF is 1, जिनका एचसीएफ मेरे बच्चे एक होता है। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक होता है, मतलब उनमें सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होता है वो एक हो। तो देखो 16 और 21 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो ये मेरे बच्चे को प्राइम नंबर है। मैं कहूं या 7 और 13, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो ये को प्राइम है। मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि 12 और 5, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो ये को प्राइम है। तो जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना है तो को प्राइम कहलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम हो, दोनों प्राइम हो तब भी को प्राइम है। ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, लेकिन फिर भी प्राइम है, मतलब को प्राइम है। ये दोनों ही प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम है। बात समझ गए? और एक रहता है मेरे बच्चे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े यानी ऐसे नंबर, टू प्राइम नंबर whose difference is 2, whose difference is 2। ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है। जैसे 3 और 5, ये ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 7, ये ट्विन प्राइम नंबर है। 7 और 11, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं है, तो दोनों प्राइम, लेकिन डिफरेंस 2 नहीं है। और जैसे सर बहुत सारे नंबर है, 11 और 13। अपनी नंबर्स की लिस्ट को अगर हम चेक करने जाएं यहाँ पे, जहाँ मैंने लिखवाया था आपको, तो देखो यहाँ आपको पता चल जाएगा ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, 11 13 का डिफरेंस 2 है, 17 19 का डिफरेंस 2 है। उसका उसके बाद 41 और 43 का डिफरेंस 2 है। उसके बाद मेरे बच्चे 71 और 73 का डिफरेंस 2 है मेरे बच्चे।
है ना। तो ये सारे के सारे, और एक 659 और 61 का डिफरेंस 2 है, तो ये सारे ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे 3 5 ट्विन प्राइम नंबर है, 5 7 भी, उसका 11 13 भी, 17 19, 41 43, 59 61, बीच में एक रह गया 29 और 31 भी रह गया भाई, 29 31, 41 37 43, 59 61, 71 73। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, सह अभाज्य जोड़े। अब मैं सीधा आपको सवालों पर ले चलता हूं और वहीं से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपके आगे सवाल बनेंगे, बताइए। पहला ही सवाल है, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज व्हाट। 3 विषम संख्या है, तो देखो मेरे बच्चे 3 ओड नंबर है, तो आप एक बात बताइए, ओड में ओड जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन, और फिर ये वाला ओड लेंगे तो इवन में ओड जोड़ेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा, तो जवाब होगा विषम, यानी ओड आएगा। ठीक है जी। अगला सवाल कहता है द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर। कहता है 2 ओड नंबर है और 1 इवन नंबर है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल है, क्या आएगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, ओड में ओड जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन, और यहां इवन है, तो इवन में इवन जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया, इवन। तो ये रिजल्ट मेरे बच्चे इवन है। कहाँ नाराज हो रहा भैया ये, आइए। कहता था प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर, 3 विषम संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो ओड इंटू ओड ओड है, फिर ओड इंटू ओड भी ओड ही रहेगा, विषम को विषम से कितनी बार भी गुना करोगे विषम ही आएगा। कहता है इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 द क्वोशेंट इज ऑलवेज ओड। कहता है यदि किसी सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये जरूरी नहीं है, जैसे 8 है, 8 को 2 से भाग दो तो भागफल क्या आएगा, 4। भागफल क्या आएगा मेरे बच्चे, 4। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है। बाकियों की मैंने राइट आंसर लिखवा दी, जो गलत है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं मेरे बच्चे ई पर, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, कि सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, गलत बात। दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दो के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे मेरे बच्चे क्या रहते हैं, ओड रहते हैं। आइए जी। कहता है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये बात भी गलत है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर का जोड़ हमेशा इवन होगा। ये भी बात गलत है, क्यों, क्योंकि मैं एक प्राइम नंबर 2 ले लेता हूं, अगला मैं ले लेता हूं 3, इनका जोड़ किया तो क्या आया, 5, ये तो ओड है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखिए यहां पे, या चलिए पहले समझते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती, गलत बात है। क्यों गलत बात है जी, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है जो सम है, इवन है, लेकिन ये कंपोजिट नहीं है। दो इवन नंबर है लेकिन मेरे बच्चे दो कंपोजिट नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये बात सही है कि किन्हीं भी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ही इवन आएगा, बल्कि एक इवन नंबर को किसी से भी गुना करो, ओड से करो या इवन से करो, रिजल्ट इवन ही आता है। हाँ या ना। आइए मेरे दोस्त, पहला सवाल आपके नजर पेश किया, सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है, स्टार्ट हो गए, करिए।
ठीक है, साउंड चला गया भाई, बता रहा हूं। जी, अब आवाज आ रही, देखिए ध्यान से। कह रहा है 2 of A B C and D आर इवन एंड 2 आर ओड। A B C और D में से 2 इवन है और 2 ओड है। जरूरी नहीं है कि वो एक क्रम में हो, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इवन होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर है, A B C D। चारों में से कोई भी इवन होगा, कोई 2 इवन होंगे और बाकी 2 ओड होंगे। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं कि इवन में इवन जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट इवन आएगा। ओड में ओड जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट इवन आएगा। और मेरे बच्चे, इवन में यहां इवन जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट क्या आना था? इवन। यानी ये एक ऐसा नंबर होगा जो हर हाल में आपको इवन ला के देगा। ये ऐसा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों जो हर हाल में इवन ला के देगा। और उसने ये पूछा था कि भाई कौन सा ऐसा नंबर है जो हमेशा ही इवन ला के देगा। माइक नहीं लगाते क्या भाई? दोनों में ही साउंड नहीं है, बच्चे फिर परेशान हो रहे हैं। दोबारा दोनों सवाल दोबारा करते हैं, दिक्कत क्या है भाई? हम्म, इस वाले में बच्चे कह रहे हैं आवाज। फिर से समझा देता हूं, कोई ना दोनों में। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों ओड नंबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इवन होगा। एक बात बताना, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं मेरे बच्चे, बहुत सोच समझ के चलना। भाई ए और बी दोनों ओड है, तो ओड में ओड जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे रिजल्ट क्या आएगा? इवन। तो ये तो इवन होगा ही होगा। यहां ओड इंटू ओड करेंगे तो ओड को ओड से गुना करेंगे तो ओड आता है, तो ये इवन नहीं होगा। अब मेरे बच्चे, हमने एक चीज देखी कि ओड को ओड से गुना किया तो ये परिणाम आया ओड, और 2 कैसा नंबर है? इवन। तो ओड में इवन जोड़ेंगे, रिजल्ट आएगा ओड, तो ये भी गलत है। अब यहां देखो, ए जमा बी क्या हुआ? इवन, क्योंकि ओड में ओड जोड़ा, इवन। और ये 1 कैसा है मेरे बच्चे? ओड। तो इवन में ओड जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? ओड। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब मेरे बच्चे तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी तथा डी में से 2 सम है और 2 विषम संख्याएं। जरूरी नहीं है कि वे किसी क्रम में हो, यानी किसी सीक्वेंस में हो, तो इनमें से कौन सा निश्चित रूप से इवन होगा। देखिए, 4 नंबर हैं, ए बी सी डी। मैं कह रहा हूं यार, हमें नहीं पता कौन सा इवन है कौन सा ओड है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि 2 इवन है और 2 ओड है। इनके बीच में रिलेशन जो मर्जी लग रहे हो, इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन आएगा, ओड में ओड जोड़ोगे तो मेरे बच्चे इवन आएगा, और इवन में आप इवन जोड़ो या घटाओ, मेरे बच्चे परिणाम हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। तो यानी जहां ये सिंपल ए बी सी डी में रिलेशन कुछ भी दिखा रखा हो, प्लस माइनस,
ये ऐसा परिणाम है मेरे बच्चे जो हर हाल में इवन देगा ही देगा, है ना। और हमें यही बताना था निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इवन होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे इस सवाल में। कहता है एम एन और पी विषम पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम पूर्णांक होना चाहिए। आइए मेरे बच्चे, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा हर हाल में ओड नंबर आएगा। देखिए, सोच समझ के देखिएगा, भाषा आसान है। ये ओड नंबर है, ओड में से इवन घटाएंगे तो परिणाम क्या आएगा जी, ओड है। ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर। गुना करेंगे तो हर हाल में रिजल्ट ओड ही आना है, और उसने यही पूछा था ओड आना चाहिए, तो पहला तो ठीक है। सेकंड में आते हैं मेरे बच्चे, ये भी मेरे बच्चे ओड ही रहेगा, क्योंकि एम एन और पी तीनों ओड है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये ओड है, ये ओड है, बिल्कुल ठीक है, नहीं ये नहीं होगा। और ये कैसा नंबर है जी, ओड है। और ये भी कैसा नंबर है मेरे बच्चे, ओड है, ये इवन आएगा। क्यों? क्योंकि ओड में ओड घटाओगे तो क्या बचेगा, इवन। और इवन को किसी से भी गुना करोगे तो रिजल्ट आएगा इवन। मुझे चाहिए ओड। यहां ये ओड नंबर है, ये ओड है, ये भी ओड है। और ओड में ओड जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा इवन, और इवन को ओड से गुना करोगे तो परिणाम आ जाएगा इवन। ऐसे ही मेरे बच्चे ये ओड नंबर है, ये भी ओड है, तो ओड में ओड जोड़ा इवन, और ये भी ओड नंबर है, तो इवन को किसी से भी गुना करोगे तो इवन आएगा। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मेरे बच्चे सीडीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन 2020 का। देखिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि आई के बारे में आपने बताना है क्या होगा। और आई जो है वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र है, और सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर है। सी की वैल्यू ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर है। आंख बंद करके अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख लीजिए। मैं क्या करता हूं यार, ए को 1 रख लेता हूं, बी को 2। ए को 1 का स्क्वायर 1, बी को 2 रखा, 2 का वर्ग 4, और यहां 2 एकम 2, 2 का वर्ग आया 4, तो 4 4 8 और 1 9, तो आई आया 9। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करके देखता हूं, यानी 9 का मतलब ये बना 3 का वर्ग। मैं इसकी वैल्यू 2 3 लेके देख लेता हूं, कुछ भी रखनी है। तो मेरे बच्चे अगर मैं 2 3 लेके देख रहा हूं, तो मैंने देखा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 3 दूनी 6, 6 का वर्ग 36, 36 4 40 9 49, तो आई की वैल्यू आ गई 49। यह आया मेरे बच्चे 7 का स्क्वायर।
अब पहले में कह रहा है कि एन इवन नंबर, कि इवन नंबर आएगा एंड इट इज नॉट ए स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर। ये बात तो गलत है, इवन नंबर आए जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये 9 आ रहा है, 49 आ रहा है, तो इवन तो नहीं आ रहा। अगला कह रहा है एन ओड नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वेयर ऑफ एन इंटीजर। ये बात भी गलत है भाई, परिणाम तो ओड आ रहा है लेकिन ये तो स्क्वेयर आ रहा है। सी है स्क्वेयर ऑफ एन इवन इंटीजर। ये बात भी गलत है क्योंकि ये इवन इंटीजर का स्क्वेयर नहीं आ रहा। स्क्वेयर ऑफ एन ओड इंटीजर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आंसर आ रहा है वो किसी विषम संख्या का वर्ग आने लग रहा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है सी सेट 2024 पेपर सेकंड, बिल्कुल हाल फिलहाल लेटेस्ट क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि पी और क्यू जो है ना वो तो ओड नंबर है, आर और एस जो है ना मेरे बच्चे ये इवन है, ये इवन है, ये ओड है। अब कह रहा है तीन स्टेटमेंट है, बताइए विचार करके। कह रहा है पहली स्टेटमेंट हमेशा इवन होगी, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों? क्योंकि एस से मल्टीप्लाई किया हुआ है और एस कैसा नंबर है? इवन। इवन को आप किसी से भी गुना करोगे हर हाल में इवन आएगा। यहां पे भी एस से मल्टीप्लाई किया है तो इवन को आप किसी से भी गुना करेंगे इवन आएगा। अब है पी प्लस आर, तो मेरे बच्चे ये इवन है, ये ओड है, इवन में ओड जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा ओड। ठीक है जी, तो ओड का स्क्वायर है, तो ओड का विषम की जो मर्जी पावर करो ओड ही आता है। पी प्लस एस, पी प्लस एस, तो देखो यार पी प्लस एस, ये इवन है और ये ओड है, नहीं ये सॉरी ओड था यहां पे, तो मेरे बच्चे ये ओड है ये इवन है, तो ओड में इवन जोड़ा फिर से ओड आया, तो ओड इंटू ओड हमेशा ही क्या आएगा? ओड। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर भी किसी भाई को दिक्कत होती है तो करा क्या करो, जैसा उसने कहा ना कि पी क्यू आर एस नंबर है, पी और क्यू ओड है, पी को वैल्यू ले लो 3, क्यू को ले लो 5, आर को ले लो 2, इसको ले लो 4 और रख के ट्राई कर दो। ये है मेरे बच्चे सी सेट 2023 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइए।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है यार 5 नंबर है, 5 में 3 इवन है, 3 इवन है और मेरे बच्चे 2 ओड है। कहता बताओ यार ये हमेशा क्या होगा, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन जोड़ लीजिए आप। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इवन में इवन जोड़ो जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन आएगा। ओड में ओड जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन आएगा। और इवन में इवन जोड़ो घटाओ, इवन। यानी इन पांचों में कोई भी रिलेशन कर लो, हर हाल में इवन आएगा। ये बात ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये क्या हमेशा ही ओड होगा, तो आओ चेक करते हैं भाई। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, कहता है ये हमेशा ही ओड होगा। डेफिनेटली ओड, हमें डेफिनेट वर्ड पे ही फोकस करना है। हमें कोई ऐसा केस दिखाना है जिसके थ्रू हम ये सिद्ध कर दें कि इवन हो जाएगा। तो मेरे बच्चे किसी भी ओड नंबर को है ना, आप इवन से गुना कर दोगे तो इवन हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि भाई पी और आर दोनों के दोनों विषम संख्या है, ओड नंबर है, लेकिन पी को भी 2 से गुना कर दिया तो ये इवन बन गया, और आर को भी 2 से गुना कर दिया इसलिए इवन बन गया। और बाकी क्यू एस टी इवन है ही, क्योंकि 5 में से 2 ओड होंगे, 3 इवन। तो मैंने जो 2 ओड थे उनको 2 से गुना कर रखा है तो वो बन गए इवन, बाकी इवन है ही। तो अगर पांचों ही इवन रिजल्ट आ गए तो इनके बीच में कोई भी जोड़ घटाकर सेंट बैठाओगे तो रिजल्ट आएगा इवन। तो ये कहना गलत है कि हमेशा ही ओड होगा, नहीं, इवन भी लाया जा सकता है। इसका मतलब मेरे बच्चे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट मेरे बच्चे गलत है, यानी केवल और केवल पहली स्टेटमेंट यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, ओनली वन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो भाज्य ना भाज्य। तो एक ना तो प्राइम है ना कहीं कंपोजिट। कहता है कौन सा कथन सही है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, 0 इज नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, राइट है। P इंटू क्यू इज इवन, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, दैट इज नॉट राइट। क्यों? कह रहा है कि भाई P इंटू क्यू, दो नंबर का प्रोडक्ट इवन है, तो कह रहा है ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों इवन हो। ऐसा जरूर नहीं है ये ओड ले लो ये इवन ले लो, तब भी रिजल्ट इवन ही आएगा। कह रहा है √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट ठीक बात है। उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी सही नहीं। देखिए यार, बढ़िया सवाल है, CDS 2020 का क्वेश्चन है। ये सारे ही सवाल धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहे हैं। सवाल में ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो भाई 2 से बड़े कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो वो कैसे होंगे, ओड। और ओड में से ओड घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा क्या, इवन। और इवन 2 से हमेशा डिवाइड होगा। पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड में कह रहा है फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m एंड n, a prime number p, if p divides the product of m into n, then p divides either m or n। कहता है m और n दो प्राइम नंबर है ना, दो इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है। अगर ये p से भाग हो जाता है, और p क्या है जी, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, तो मेरे बच्चे p या तो m को डिवाइड करेगा या n को। ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत। तो देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं p को ले लेता हूं मेरे बच्चे 3, है ना। मैं m को ले लेता हूं 2, 2 ना लेके 4 ले लो, और n को ले लो 6। तो 4 6 क्या है, 24, 24 3 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 3 या तो 4 को भाग देगा या 6 को भाग देगा, है ना। 3 या तो 4 को भाग दे या 6 को भाग दे, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताना, एक कहानी और भी है यार। मैं m का मान 12 ले लूं भाई, कोई दो डिफरेंट इंटीजर है, इसमें क्या बुराई है? तो 12×72 भी 3 से भाग होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में कोई एक भाग हो, दोनों ही भाग हो सकते हैं। 6 भी 3 से भाग हो जाए, 12 भी 3 से भाग हो जाए। सवाल ने कहा था फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m n एंड ए प्राइम नंबर p। कहता है दो डिफरेंट इंटीजर है m n एंड ए प्राइम नंबर p। इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n देन p डिवाइड्स आइदर m और n। या तो m को भाग देगा या n को भाग देगा। मतलब ये बिल्कुल है कि या तो m को भाग दे देगा n को, लेकिन ऐसा भी केस होगा कि m और n दोनों को भाग दे देगा। तो यहां पे वो छोटी सी गलती है। अगला पढ़िए। अब आते हैं सी पे। कहता है इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 देन इट इज ए प्राइम नंबर। ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। ये जरूरी नहीं है कि 6n-1 की फॉर्म का नंबर है तो वो हर हाल में प्राइम नंबर हो। जैसे अभी मैंने बताया 35, तो 35 को मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? 6×6-1, बट इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये तो गलत है। देर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर सच दैट देर इज ए गैप ऑफ 2। कहता है केवल और केवल एक ही प्राइम नंबर का ऐसा सेट है जिनमें 2 का गैप है। तो बिल्कुल सही बात है, और वो है 3, 5 और 7। यानी लगातार ये 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिनमें 2 का गैप है। इनमें भी 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है नहीं। तो ये सही। मेरे बच्चे एक्चुअल सीडीएस का क्वेश्चन है, क्या करें? 2 आंसर गलत हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन में ये देखना है कि कौन सा ज्यादा गलत है। तो सर ये तो 100% गलत है। तो उसने यही पूछा था कौन सा गलत है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी पे ही टिक लगाना चाहिए। बी में छोटी सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सी तो बिल्कुल गलत है। कह रहा है प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट एक्स एट यूनिट प्लेस। कहता है एक प्राइम नंबर है जिसका यूनिट डिजिट जो एक्स है। तो बताओ एक्स की जगह क्या क्या कितने वैल्यू पॉसिबल है? हाउ मेनी सच डिजिट ऑफ एक्स आर पॉसिबल? तो एक्स की जगह कौन कौन से डिजिट पॉसिबल है या कितने डिजिट पॉसिबल है? तो डिजिट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई ये जो नंबर है ना, ये नंबर कितने डिजिट का ही नहीं पता, लेकिन हमें पता है इसका इकाई का अंक एक्स है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो यार, 0 तो किसी भी नंबर के अगर आखिर में आएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 1 आखिर में आएगा तो क्या प्राइम बन सकता है? हाँ बन सकता है ना सर। 31 में 1 आ गया, 11 में भी 1 आता है, तो ये प्राइम नंबर होता है। तो 1 तो ठीक है। 2, हाँ सर 2, अगर 2 अकेला 2 लिख दिया जाए एक ही, तो ये 2 एक संख्या है और इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो यानी 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी। 3, 3 लिख सकते हैं। हाँ सर 3 अपने आप में अकेला लिख दो, ये बन गया ना प्राइम नंबर, 3 भी यूज हो सकता है। 4 नहीं सर, 4 किसी भी नंबर का इकाई अंक नहीं डाला जा सकता जो प्राइम नंबर हो। 5, 5 रख सकते हैं सर, अगर हम नंबर ही केवल एक रखें 5, तो 5 में तो इकाई अंक 5 ही है और ये प्राइम नंबर भी, तो 5 भी ओके है ना। बात समझ रहे? यानी 1 भी ओके था, 2 भी ओके था, 3 भी ओके था, 4 ओके नहीं था, 5 ओके था, 6 ओके नहीं है क्योंकि 6 पे कोई प्राइम नंबर नहीं बनेगा, 7 खुद में खुद प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, यानी 7 भी ओके रिपोर्ट है। 8 मेरे बच्चे प्राइम नंबर नहीं बनाएगा क्योंकि 8 इवन बना देगा। 9, 9 बन सकता है सर। 19 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है, बहुत सारे हैं जिनका यूनिट डिजिट 9। तो उसने पूछा था कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो 3, 4, 5, 6। तो ऐसी 6 वैल्यूज मेरे बच्चे पॉसिबल है। देखिए यार, टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 7। कहता है 121 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर है, अगर ये कोई नंबर है और ये 121 से छोटा है, तो 121 होता है 11 का वर्ग। तो हमें चेक करने के लिए कि प्राइम नंबर है नहीं है, तो हमें 11 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, 2, 3, 5, 7। तो ये देखना है कि n इनमें से किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा, n इनमें से किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा है।
तो जवाब है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो ही ये प्राइम नंबर होगा। तो कह रहा है कि हमें ये रिजेक्ट कराना पड़ेगा कि 2, 3, 5, 7 से कोई सही भाग नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला आता है, एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई ए प्राइम नंबर लेस देन 11। कहता है 121 से छोटी कोई भी भाज्य संख्या अगर हम लेंगे तो 121 11 का वर्ग, तो अगर ये प्राइम है या नहीं इसको डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा इससे छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। तो अगर ये कंपोजिट नंबर होगा तो हर हाल में से इनमें से किसी एक से डिवाइड होगा, तो ये बात भी सही है। तो मेरे बच्चे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। आइए मेरे बच्चे, जैसे 281, तो आप ये देखिए 281 को अगर हम पकड़ें तो 281 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 18 का वर्ग 317। देखो 18 का वर्ग होता है 324, 17 का 289, तो 17 के वर्ग से छोटे यानी 17 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। बस हमें देखना है इनसे किससे भाग जा रहा है। 2 से नहीं जाएगा, 5 से क्योंकि इकाई अंक नहीं, 3 से 8 1 9 नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 11 से 2 1 3 नहीं जा रहा, 13 से 13 दूनी 26 2 भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर है। इसे चेक करना है तो 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 भाग दे के देखते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 गया जी, 2 1 3, 3 से भाग हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, ऑब्लिक्स मेहिर कंपनी की कर्मचारियों की संख्या एक अभाज्य संख्या है तथा 300 से कम है। मेरे बच्चे कोई कंपनी है और उसमें कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, तो इसमें जो ग्रेजुएट है और एक नॉन ग्रेजुएट है, इनका रेशियो बताइए इनमें से कौन सा होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो होंगे वो प्राइम नंबर में होने चाहिए। देखते हैं आइए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्राइम नंबर होने चाहिए और 300 से कम होने चाहिए। अगर मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 300 से बड़े हो जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो लोगे तो 8 1 9 8 8 1 9 989 हो गया, यानी मिनिमम 989 एम्प्लॉय होंगे तभी तो बांटेंगे, ऐसे थोड़ी कि एम्प्लॉय आधा हो जाएगा, एम्प्लॉय तो पूरा रहेगा। तो ये गलत है। इसको देखते हैं, ये आया मेरे बच्चे 211। देखते हैं क्या 211 प्राइम नंबर है। तो देखो यार 211 प्राइम नंबर है नहीं, तो इसके आसपास का नंबर बना 15 का वर्ग 225, तो 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 5 7 11 13। भाई 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से 2 1 3 नहीं जा रहा, 13 से 13 कम 13 बचा कितना 8 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। इसे करेंगे 187। देखो ये प्राइम नंबर है या नहीं चेक करना पड़ेगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जोड़ेंगे 8 8 16 9 5 14 और 1 15, ये तो E1 आ गया। हाँ है ना, तो केवल सी ही ऑप्शन ऐसा है जो प्राइम है। अगर हम 187 को चेक करें मेरे बच्चे, तो देखो यार 187 के आसपास, तो आप कहोगे जी 14 का वर्ग होता है 196, तो 14 के स्क्वायर से छोटे प्राइम नंबर 2 5 7 11 13, 2 और 5 काटा लगा तो 3 से नहीं जा रहा, 7 से 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, 11 से चला जाएगा क्योंकि 7 और 1 8, तो ये प्राइम नंबर नहीं। मेरे बच्चों बताना निम्नलिखित में से कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है, मतलब कौन सा व्यंजक सही है। कहता है 337 एक प्राइम नंबर है। तो देखो चेक करने का तरीका यही है मेरे बच्चे, 337 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो।
तो आप कहोगे सर 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 से छोटे प्राइम नंबर लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। चेक करते हैं जी, 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 7 चौक 28, 5 नहीं जा रहा, 11 से 7 3 10 नहीं जाएगा, 13 13 दूनी 26, 26 बाद 7 13 से नहीं जा रहा, 17 से 17 एकम 17 दूनी 34, एक कम हो गया यानी 16 नहीं जा रहा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 337 प्राइम नंबर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर 12 हैज 6 फैक्टर, के 12 में 6 फैक्टर है। तो भाई 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12। तो कह रहा है कि 12 में 6 फैक्टर है, हाँ जी 12 में 6 फैक्टर, ये बात भी सही है। अगला सवाल है कि भाई ये नंबर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो अंकों का जोड़ देखेंगे, 7 और 2 9, 4 2 6 और 3 9, हाँ अंकों का जोड़ भाग जा रहा है, तो 9 से भाग जा रहा है, यानी ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू। ऑप्शन ए मेरा ना, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 4 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या। कहता है ये 4 अंकों की संख्या है, कहता है इसका जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट जो है वो मेरे बच्चे एक प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे प्राइम अंक डिजिट कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहूं कि इन सारे डिजिट में प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे प्राइम तो सर केवल और केवल 2 3 5 और 7 ही है, क्योंकि 1 से 9 तक या 0 से 9 तक तो यही 4 प्राइम नंबर है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये प्राइम नंबर हो सकते हैं 2 3 5 7। कहता है एक्स के इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या तथा एक्स के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, और कह रहा है इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा ना मेरे बच्चे, वो भी कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके कह दो कि 4 आंसर है। क्यों है? उसका कारण है, देखो यार, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा एक। तो यार कितने भी नंबर लोगे ना तो हर हाल में आपको यहां एक एक लेना पड़ेगा, ताकि इनका प्रोडक्ट जब करेंगे ना तो 2 आएगा, और 2 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक 2 और एक 1। अगर मान लो यहां मैं गलती से 2 रख दूं 3 रख दूं तो 3 दूनी 6 6 प्राइम बनेगा ही नहीं। यहां पे भी एक 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 आएगा, एक 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 आएगा, एक 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 आएगा। तो कुल मिला के 4 ही संख्याएं ऐसी संभव है, और कोई संख्याएं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर हाल में हमें ये शुरुआत के डिजिट 1 1 लेने होंगे, तभी तो इनका प्रोडक्ट मेरे बच्चे एक प्राइम नंबर बना के देगा। वरना खुद सोच के देखो, 4 नंबर का प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो 4 नंबर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 4 नंबर अलग अलग हैं तो इनका प्रोडक्ट एन आया तो एन के 4 टुकड़े हो गए, और अगर एन के 4 टुकड़े हो गए तो प्राइम कैसे हुआ? प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि उसके केवल और केवल 2 ही टुकड़े हो, एक नंबर एक, एक तो एक और एक नंबर को। इसलिए मेरे बच्चे ये सारी वैल्यू 1 1 होंगी। कहते हैं यार पी क्यू और आर जो है वो प्राइम नंबर है, और पी प्लस क्यू प्लस आर ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्राइम नंबर आए, कितने पॉसिबल वे। लेकिन कहानी ये है कि भाई आर जो वो सबसे बड़ा हो, क्यू उससे छोटा हो और पी उससे छोटा। लेकिन कहानी ये है कि आर की वैल्यू 13 से छोटी होनी चाहिए, तो यानी 2 3 5
और 7 और 11, यानी हमारे पास ये 5 वैल्यूज हैं, केवल और केवल ये 5 वैल्यूज है ना। अब एक बात सोचना, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर कैसे हैं मेरे बच्चे, ओड है। तो अगर मैं पी क्यू आर में 2 शामिल ना करूं तो ये भी ओड हुआ, ये भी ओड हुआ और ये भी ओड हुआ, तो ओड में ओड जोड़ा में ओड जोड़ा, तो रिजल्ट भी क्या आया, तो आप कहेंगे ओड में ओड जोड़ा इवन आया, और ये ओड ओड में इवन जोड़ा मेरे बच्चे ओड आया। और कोई भी प्राइम नंबर होगा तो ओड तो होना ही चाहिए 2 के अलावा, यानी किसी भी हालत में मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 2 हो गए ना मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा इवन, और इवन में इवन जोड़ के इवन आएगा, और उसने कहा कि जोड़ प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड है, तो हर हाल में तय है मेरे बच्चे कि 2 तो शामिल ही नहीं किया जाएगा लिस्ट में, 2 तो शामिल ही नहीं होगा। अब हमारे पास पी की सबसे छोटी वैल्यू क्या बची, 3। अब 3 से बड़ा क्या रख सकते हैं हम, 5 रख सकते हैं, या फिर 3 से बड़ा हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते थे, या फिर 3 से बड़ा हम क्या रख सकते हैं, 11। भाई यही वैल्यूज है, बिल्कुल ठीक। अगर 3 से बड़ा मैं 5 ले लेता हूं, 3 से बड़ा मेरे बच्चे में 5 वैल्यू रख लेता हूं, 3 से बड़ी में 5 वैल्यू रख लेता हूं, तो 3 और 5 8, 3 और 5 मेरे बच्चे 8। अब यहां क्या रखें, तो भाई 8 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 8 में मैं 11 जोड़ूं तो 19, ये प्राइम नंबर है। तो 3 5 11 सेट बैठा रहा है, एक पेयर तो ये हो गया क्योंकि जोड़ा है 19, ये प्राइम नंबर है। अगला आता है 7 और 3 मेरे बच्चे 10। अब 7 और 3 में ले चुका हूं 10, 10 में 11 जोड़ूंगा तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, 21। अगर मैं 11 ले दूं तो 21, 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये लिस्ट कट गई, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। अब आते हैं यहां, ये 3 ले लेंगे 11, तो 11 से बड़ा कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 3 5 11। मेरी बात यहां तक समझ गए। अब इसमें एक लोचा बता रहा हूं, अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू 3 लेता हूं मेरे बच्चे, तो केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। आपने कहा ठीक है, लेकिन सर ये जरूरी थोड़ी कि सबसे छोटी आप 3 ले, भाई 2 नहीं ले सकते थे, 3 नहीं ले सकते थे, भाई 3 लेके दिखा दिया आपने, एक जोड़ा है, भाई सबसे छोटा 5 भी तो ले सकते हैं, ले लो जी। तो ये 5 लेंगे तो नेचुरली से 7 ही लेना पड़ेगा, इसे 11, तो 5 और 7 12, 12 और 11 23, ये भी प्राइम नंबर हो रहा है। तो इसका मतलब 2 पेयर पॉसिबल है, एक पेयर बना रहे थे हम 3 5 और 11, और एक 5 7 11। एक मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर है, और अगर इनका जोड़ इवन दे रखा है, जोड़ इवन दे रखा है, तो मेरे बच्चे हर हाल में कहीं ना कहीं 2 का इस्तेमाल किया गया होगा, तभी ये सारी कहानी संभव है। जैसे मेरे बच्चे ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जेड, ये मान 70 है। देखिए यार, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये विषम होगा, हम मान ले रहे हैं कि एक्स वाई जेड में कोई भी 2 नहीं है, ये भी ओड होगा, विषम होगा, ये भी ओड होगा, और 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये भी ओड आएगा और ये भी मेरे बच्चे ओड आएगा, ओड में ओड जोड़ेंगे तो परिणाम भी ओड आएगा, जबकि यहां परिणाम दे रखा है इवन, तो ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव है जब हर हाल में एक प्राइम नंबर 2 शामिल किया हुआ, और उसने खुद ही कहा है कि भाई सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो x है, पहले x है, फिर उससे बड़ा y है, फिर उससे बड़ा z, तो मेरे बच्चे ये नंबर तो 2 ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब मेरे बच्चों मुझे बताना कि y प्लस जेड का मान क्या आ गया, अगर ये 2 है तो उधर लेके जाओगे तो y प्लस जेड का मान क्या आएगा सर, तो ये आएगा 68। अब 68 है तो कह रहा है जेड की वैल्यू बताओ, तो ऑप्शन से उठा लेते हैं, जैसे जेड को 29 ले लेते हैं, तो ये 29 लोगे तो ये वैल्यू 29 से तो बड़ी आएगी,
क्योंकि 69 में से 29 घटाते तो मेरे बच्चे आता 40 है, 68 तो 39, ये तो बड़ा आ गया, ये तो गलत है। 31 ले लेते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 68 में से 31 घटाएंगे 37 बचेगा, ये बड़ा आ जाएगा, जबकि मुझे जेड को बड़ा रखना है। अब मैं थर्ड ऑप्शन लेता हूं 37। अगर मेरे बच्चे से मैं 37 लेता हूं तो 68 में से 37 गया 31, ये बात सही है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं चौथा ऑप्शन लेता हूं 43, ये गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि ये 43 हो जाएगा तो 68 में 43 गया, ये 15 लेना होगा, और ये प्राइम नंबर है ही नहीं। और उसने कहा था कि एक्स वाई जेड तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। कहता है यार ए बी सी डी तथा ई अभाज्य संख्या है, जरूरी नहीं है कि ये क्रम में हो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका जोड़ मेरे बच्चे 350। साथ में कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन ई। एक बात और, मेरे बच्चे जब भी 3 प्राइम नंबर हो, इनका जोड़ इवन दे रखा हो, या 5 प्राइम नंबर हो, इनका जोड़ इवन दे रखा हो, या मेरे बच्चों 7 प्राइम नंबर हो, इनका जोड़ भी इवन हो, यानी 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो, यानी विषम संख्याओं में अगर प्राइम नंबर है और अगर इन सबका जोड़ कर रहे हो मेरे बच्चे, तो हमेशा ही ध्यान रखना इनका जोड़ जब भी इवन आएगा तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? उसका कारण है। कारण ये मेरे राजा कि 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, तो ये भी ओड है, ओड ओड ओड। और अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ना हो के ओड है, तो मेरे बच्चे ओड में ओड जोड़ा इवन, ओड में ओड जोड़ो घटाओ इवन आया, इवन में इवन जोड़ो इवन आया, और यहां ओड होगा तो ओड में इवन जोड़ के कभी भी इवन नहीं आएगा। तो इवन आने के लिए जरूरी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 लिया जाए। तो यहां एक ही, केवल और केवल एक ही सर्टेन वैल्यू पॉसिबल है, और वह है 2। उसने कहा था कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे केवल और केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। कहे वो वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? तो जवाब होगा 2। सवाल में कह रहा है ईच प्राइम नंबर हैज हाउ मेनी फैक्टर, तो मेरे बच्चे हर प्राइम नंबर में 2 ही गुणनखंड होता है। एवरी प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर। आइए भाई इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्राइम नंबर है लेट से पी, आप इसका वर्क करेंगे ना, तो ध्यान रखना इसके केवल और केवल 3 ही फैक्टर होते हैं, 1 पी एंड पी स्क्वेयर। अगर मेरे बच्चे किसी भी प्राइम नंबर के, अगर किसी भी प्राइम नंबर के का वर्क करोगे तो इसके 3 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर है तो 2 का वर्क कितना हुआ? 4। तो 4 के टुकड़े जानते हो, 1 हुआ 2 हुआ, 2 की पावर 2 यानी 4 हुआ, 3 की पावर 2 यानी 9। 9 के जानते हो कितने टुकड़े होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 3 की पावर 2। ये सारे मेरे बच्चे प्राइम नंबर की कहानी। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो हर हाल में इसके 3 ही टुकड़े होते हैं। ठीक है जी। और एक बात यहां से और भी नोटिस करना है, किसी भी प्राइम नंबर की ना कोई भी पावर लिखोगे
अगर n पावर लिखोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर n+1 होंगे, n+1 फैक्टर होंगे। जैसे मैं कहूं कि 81 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 81 होता है 3⁴, तो हम लिखेंगे 5 फैक्टर होंगे। आपसे सवाल पूछ सकता है 2025 यूपीएससी सीसैट में कि भाई 2⁻32, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो 32 में एक जोड़ देना, 33 फैक्टर होंगे। अगर किसी प्राइम नंबर की पावर कुछ भी दे रखी हो तो जो पावर एक जोड़ दो, जैसे यहां स्क्वायर है तो 2 में एक जोड़िए, 3 फैक्टर होंगे। अगर क्यूब होता, मान लीजिए मैंने पूछा होता कि किसी प्राइम नंबर का क्यूब किया तो इसमें बताइए कितने टुकड़े होंगे, तो जवाब होगा 4 टुकड़े, जो पावर उसमें एक जोड़ना। सवाल में कह रहा है एक अंक वाली उन संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो भैया 2 नहीं, 4 और 9, यही तो दो ऐसे नंबर हैं जो एक डिजिट के हैं और किसी प्राइम नंबर का वर्ग है, और जब किसी प्राइम नंबर का वर्ग होंगे तो इनमें 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 ही संख्याएं पॉसिबल है मेरे बच्चे। 2 अंक वाली उन संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो मेरे बच्चे 3 के बाद 4 का नहीं, 3 भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, तो देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। भाई प्राइम नंबर के वर्ग में ही तो टुकड़े 3 होते हैं, तो उसने कहा कि 2 अंकों वाली, तो ये तो 1 अंक की है, ये भी 1 अंक की, ये आगे बड़े अंकों की होगी, तो केवल 2 ही संख्याएं होंगी। कहता है 3 अंकों वाली उन संख्याओं की कुल संख्याएं क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है, तो बताया 11 का वर्ग, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 का वर्ग, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31। अब देखो, अब ये समझदारी का काम है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। 11 का वर्ग 121 होता है, 13 का वर्ग 169, 17 का 289, 19 का 361, 23 का 529, 29 का 831, बताना भाई ये 800 कितना, और 31 का 961। 29 का बताना ठीक लिखा है क्या है? तो मेरे बच्चे 31 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो 37 आएगा, और 37 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो 4 डिजिट का आ जाएगा। आपको चाहिए 3 डिजिट वाले, तो 3 डिजिट वाले नंबर जानते कितने, 1, 2, 3, 4, सॉरी ये 841, तो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे बच्चे 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं और वो 3 अंकों की है। संख्याएं क्या है, 121, 169, 289, 361, 529, 841, 961। देखिए मेरे बच्चे सीडीएस नहीं, उसका सी सेट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कहता है माना कि पी, क्यू, आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, जिनके 3 यथातथ्य गुणनखंड है, मतलब जिनके केवल और केवल 3 एग्जैक्ट फैक्टर है। तो ये बात तय है कि पी, क्यू, आर, एस जो रहे होंगे, पी, क्यू, आर और एस जो रहे होंगे, ये हर हाल में किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रहे होंगे, क्योंकि किसी प्राइम नंबर का वर्क करोगे तभी तो केवल 3 टुकड़े आएंगे। अब कह ये रहा है क्यू जो है वो पी से बड़ा है, बोथ आर 2 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर। क्यू और पी जो है वो 2 अंकों की संख्या है। तो भैया देखो, प्राइम नंबर ले लो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ना 4 का होता है सर, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। 2 का वर्ग क्या हुआ जी, 4, 3 का वर्ग क्या हुआ, 9, 5 का वर्ग क्या हुआ, 25, 7 का वर्ग 49, 11 का 121। अब उसने कहा कि भैया 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है, और वो है पी और क्यू, और उसमें भी क्यू बड़ा है। तो क्यू बड़ा है मतलब क्यू कौन सा हुआ, 49, और पी रहा होगा 25, क्योंकि 25 के 3 फैक्टर है, 49 के 3 फैक्टर, और ये केवल और केवल 3 ही फैक्टर देते हैं, है ना। और कहता है आर जो है वो एस से बड़ा है, और आर और एस ऐसे हैं जो एक अंकों की संख्या है, तो एक अंक की संख्या यही है जिनके 3 फैक्टर है।
तो मेरे बच्चे आर बड़ा है तो ये आर हुआ और ये एस हुआ, तो आपके पास पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई। तो कह रहा है पी माइनस क्यू निकालो, तो पी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 25 माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 49 -1 बटे आर की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 9, एस एस की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे 4। तो देखो 49 और एक 50, 50 में से 25 घटाएंगे मेरे बच्चे क्या बचा -25, और नीचे ध्यान से देखोगे तो 9 में से 4 गया मेरे बच्चे 5, तो काटोगे तो आंसर आएगा -5। -5 इज योर राइट आंसर। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन -5 देगा। सारे ऑप्शन एस की टर्म में, एस की वैल्यू क्या है जी 4, तो यहां रखेंगे -3 आएगा, यहां 5 आ जाएगा, यहां 4 रखोगे तो -5 आएगा और यहां 3 आ जाएगा। तो हमें -5 चाहिए था, मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां राइट आंसर, ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सवाल में और कह रहा है कि एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k+1, कहता कोई प्राइम नंबर है और ये 3k+1 की फॉर्म का है। कहता है यार इस नंबर को ना 6m+1 की फॉर्म के रूप में दर्शाया जा सकता है या नहीं, पहले तो ये बताइए। और अगर दर्शाया जा सकता है तो आपको बताना है एम और के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो के क्या हो सकता है, के ओड हो सकता है, इवन हो सकता है, दोनों हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या। तो देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उस 6 के मल्टीपल से एक छोटा या बड़ा होगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में है तो क्या हम उसे इस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। तो देखिए यार, जैसे अगर मैं के की वैल्यू 2 ले लूं तो 3 दूनी 6, तो 6 जमा 1 बन गया, और 6 को हम लिख देंगे 6 × 1 + 1। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये नंबर हुआ हमारा क्या 7, 7 एक प्राइम नंबर है। तो यानी ये इवन रखोगे तभी 6 बनेगा। अगर मान लीजिए मैं के की जगह ओड रख देता हूं 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 को तो कुछ भी करके 6 की फॉर्मेट में नहीं लाया जा सकता। यानी ये तभी पॉसिबल होगा मेरे बच्चे जब के की वैल्यू कैसी हो, इवन हो। तो के की वैल्यू ओड तो नहीं होगी, इवन ही पॉसिबल है, दोनों नहीं हो सकती, और ये भी गलत। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चे, जब मैंने आपको प्राइम नंबर डिफाइन कराया तो एक चीज बताई थी कि 3, 5 और 7 ये इकलौते ऐसे प्राइम नंबर हैं, 3, 5 और 7 मेरे बच्चे इकलौते ऐसे प्राइम नंबर के पेयर हैं जो जिनके बीच का डिफरेंस लगातार 2 है। 3 और 2 5, 5 और 2 7। इनके अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर का जोड़ा है ही नहीं जहां 3 नंबर हो और हर दो के बीच का डिफरेंस 2 2 हो। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों और कोई जोड़ा संभव ही नहीं है। तो सवाल में कह रहा है कि n एक पूर्णांक है तो इनके संभावित मान ज्ञात करें। देखिए यार, यहां मेरे बच्चे कह रहा है n² - 33, n² - 31, n² - 29। अगर इन नंबर पे फोकस करोगे तो मेरे बच्चे ये 33 घटाया, ये 31 घटाया, 29 घटाया, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। और मैंने शुरुआत में ही लिखवाया था केवल और केवल एक ही जोड़ा है प्राइम नंबर का 3 नंबर का जिनमें डिफरेंस 2 2 है। तो मेरे बच्चे हर हाल में ये नंबर n² - 33 होगा, ये वाला n² - 31 होगा, और ये वाला नंबर n² - 29 होगा। अब समझना ये है कि n² - 33 अगर 3 के बराबर है तो n² की वैल्यू 36 आई, तो n की वैल्यू आ गई 6। तो पूछा था उसने n की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा नहीं, +6 और -6 दोनों होगा, क्योंकि n² 36 है तो +- 6 आएगा। तो बोथ ए एंड बी होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर x बराबर √16 है तो x की वैल्यू डेफिनेट है, केवल पॉजिटिव ही आएगी 4 +4। लेकिन अगर मेरे बच्चे x² बराबर 16 है तो x की जो वैल्यू आएगी वो +- 4 आएगी। इस बात को ध्यान रखना हमेशा।
तो यहाँ n स्क्वायर बराबर 36 है, तो इनकी दो वैल्यू आएगी ±6, है ना। पहचाना कैसे? इस तरीके से, क्योंकि इनके और इनके बीच का डिफरेंस दो, इनके और इनके बीच का डिफरेंस दो, तो ये केवल और केवल एक ही प्राइम नंबर का ऐसा पेयर है जिसमें ये कहानी बन सकती है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य होगी जब यह एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य न हो। देखिए ध्यान से, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य होगी, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर प्राइम नंबर होगा जब ये एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से विभाज्य ना हो, यदि p 5 से बड़ा प्राइम नंबर है। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? 7 होगा, 7 का 11 भी होगा, 13 भी होगा, और ऐसे ही। तो कह रहा है यार ये बताइए p² - 1 की क्या कहानी है। तो मैं 7 लेता हूं, तो 7 में 7 का 49, 49 में गया 48 आया। 11 लेता हूं, 11 का वर्ग 121 में गया 120 आया। 13 का वर्ग 169 में गया 168 आया। बस यहीं से पहचान कर लो। अब कह रहा है क्या ये हमेशा, पहला ऑप्शन है नेवर डिविजिबल बाई 6, तो ये तो गलत है, 6 से भाग हो रहा है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12, कहता है 6 से भाग हो भी सकता, 6 से तो भाग होगा, लेकिन 12 से भाग हो भी सकता और नहीं भी। देखो यार, ये 12 से भाग जा रहा है, ये 12 से भाग जा रहा है, 12 कम 12 12 चौक 48, ये भी 12 से भाग जा रहा है। तो ये मे और मे नोट भी नहीं, बल्कि 12 से हमेशा ही डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी पे आते हैं, ऑलवेज डिविजिबल बाई 12, कि हमेशा 12 से भाग होगा, और मे नोट भी डिविजिबल बाई 24, और 24 से भाग हो भी सकता है, नहीं भी। तो देखो यार, 24 दूनी 48, 24 5 120, और 24 7 168, यानी 24 से भी भाग जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, तो ये बात सही है कि ऐसा नंबर हमेशा ही 24 से भाग होगा ही होगा। क्लियर है? अगर आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहते हैं मेरे राजा, तो आप ये देखिए कि p कोई प्राइम नंबर है, तो कोई भी प्राइम नंबर होगा तो 6 के ±1 की फॉर्म का होगा। मुझे क्या चाहिए जी? p² - 1। सवाल में ध्यान से देखोगे तो यहाँ p² - 1 के बारे में पूछा है। तो एक बात बताइए, इसका वर्क करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर करते हैं, तो a² + b²। अगर यह माइनस होगा या प्लस होगा, तो प्लस होगा तो 12 के आएगा 2ab, और माइनस होगा तो -12 के आएगा, है ना। तो p² की वैल्यू ये है 36k² +1 ± 12 के, और यहां -1 ये वाला, तो -1 से +1 कट जाएगा। अब राजा बाबू 12 कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा 3k, और यहां +-1। अब ये एक्सप्रेशन बचा, तो ये तो तय है कि 12 से डिवाइड होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं k को इवन नंबर ले लेता हूं, तो मेरे बच्चे 12 गुना 2, इवन नंबर 2 से तो भाग होगा ही होगा, तो यानी 24 से भाग होगा। अगर मैं k को ओड नंबर मान लेता हूं, तो ओड को 3 से गुना करके ओड आया, और ये भी ओड है, तो ओड में ओड जोड़ो घटाओ, क्या आएगा मेरे बच्चे? ओड। तो किस, मतलब सॉरी, इवन। तो इवन को किसी भी 12 से, मतलब 12 को इवन नंबर से गुना करेंगे, एटलीस्ट 24 तो बनेगा ही बनेगा। यानी इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हर हाल में 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बट मैंने कहा कि आप इतना डिटेल में मत जाइए, आप नंबर रखिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए बाबू, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है, इसके बाद सी सेट के सवाल शुरू हो जाएंगे। कहता है पी एक प्राइम नंबर है इस तरीके से कि भाई पी भी प्राइम नंबर है और p+2 भी प्राइम नंबर है। तो ध्यान से देखिए और बताइए, अगर दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आ जाए तो इसे हम क्या कह रहे थे? ट्विन प्राइम नंबर। तो जैसे 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है, 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है, 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर है, तो ये सारे ट्विन प्राइम नंबर है। कह ही रहा है कि भाई p इंटू p+2+1 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। रख के देखते हैं, p का मान 3 है, 3 और 2 5 जमा 1, बिल्कुल सही है। क्यों सही है जी? देखिए ध्यान से, भाई p इंटू p+2
+1, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहां इस नंबर को मैं P-1 लिख सकता हूं, या क्या करता हूं भाई, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, 20 और 21, या 20 और 22, प्राइम नंबर भी लेना जरूरी नहीं है, समझने के लिए देखना, दोनों का डिफरेंस 2 है। तो 20 को मैं लिख सकता हूं 21-1, और 22 को मैं लिख सकता हूं 21+1। आपने कहा जी लिख सकते हैं, और प्लस में 1। तो ये a-b क्या हो गया, a² - b², तो 21 का वर्ग माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये वाला 1। तो मेरे बच्चे 1 से 1 कट जाएगा, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो जब भी किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट में 2 का डिफरेंस है और उसमें 1 जोड़ा जा रहा है, यानी इस 2 अगर डिफरेंस और 1 जोड़ रहे हैं, तो ये हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर होगा, चाहे प्राइम हो या ना हो। तो यहां तो ये सवाल ही नहीं होता, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हर हाल में सेटिस्फाई होगा, पी प्राइम हो या ना हो। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड पे, कहता है 12 इज ए डिवाइजर ऑफ दिस। कहता है भाई p प्लस में p+2, इस एक्सप्रेशन का 1/12 होगा ही होगा, बस p का मान 3 से बड़ा रखना। तो p का मान अगर मेरे बच्चे 3 से बड़ा रखोगे तो 3 5 तो ले नहीं सकते, 5 7 लेते, 5 ले लेते, तो 5 और 5 10, और 2 12, 12 12 से भाग जा रहा है। मैं p का मान 11 ले लेता हूं, क्योंकि उसे लेना तो p और p+2 था ना, तो 11 ले लेता हूं। तो 11 11 22 और 2 24, ये भी 12 से भाग हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि भाई p प्लस में p+2 ये हमेशा ही 12 से डिवाइड होगा। तो बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट मेरे बच्चे राइट है। ये सवाल है मेरे बच्चे सी सेट 2023 का, सी सेट मेरे प्यारे बच्चों 2023 का क्वेश्चन है, करिए कोशिश। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। पी मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, ये सारी कहानियां चले। और सी जो है मेरे बच्चे वो हो कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, एंड सो ऑन। अब पहली स्टेटमेंट पे कह रहा है जी विचार करिए और बताइए, क्या P+C अपॉन P-C कैन बी इवन, क्या इवन हो सकता है? तो हमें तो कोई एक ऐसा केस लेना है जिससे ये इवन हो जाए, जिससे ये इवन हो जाए मेरे बच्चे, बस इतनी बात है। अब देखिए मेरे बच्चे, मुझे प्रूफ करना है इवन, तो आप एक बात बताना, अगर ऊपर इन दोनों का जोड़ ओड आ गया, तो ओड को आप किसी भी नंबर से काटोगे तो कभी भी रिजल्ट इवन तो आएगा ही नहीं। यानी मुझे कुल मिला के कोशिश ये करनी है कि ऊपर वाले का रिजल्ट इवन आए, तभी तो कट पिट के सेटिंग बैठेगी। लेकिन ये भी देखना है कि प्राइम नंबर जो है वो बड़ा लेंगे कंपोजिट से, तभी ऐसा होगा। तो प्राइम नंबर कंपोजिट से बड़ा लेते हैं, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, ये नहीं बनेगा। 7 और में ये सारे इवन है, यहाँ पे नहीं बनेगी बात। केवल और केवल मेरे बच्चे बैठेगी यहाँ, 11 और 9 को ले लेते हैं। देखो ये ओड है, ये ओड है, 11 में 9 गया 20, इवन बन गया, और 11 में 9 गया 2, काटेंगे मेरे बच्चे कितना है 10, ये तो इवन आ गया। तो ये बात सही है कि इवन बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई मुझे प्राइम नंबर कंपोजिट से बड़ा लेना, नहीं तो माइनस आ जाएगी फिर चीज। बात समझ रहे हैं? तो हमें तो चलो माइनस में भी आ जाती है, हमें तो सिर्फ यही लेना है क्या ये इवन हो सकता है, तो हो सकता है। आप 2 और 6 को ले लेंगे, तो 2 और 6 8, 2 में से 6 गया 4, माइनस को कंसिडर मत करो, तब भी आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी जस्टिफाइड हो रही है यहां तक। अब आते हैं जी सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है जी, 2P+C विषम हो सकता है। क्या मेरे बच्चे ये ओड हो सकता है? बहुत आसानी से। भाई किसी भी प्राइम नंबर को 2 से गुना कर देंगे, ये तो इवन होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये कंपोजिट नंबर है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर
अगर हम ओड ले दें तो ओड प्लस इवन ओड हो सकता है, तो मैं नो ले देता हूं कंपोजिट नंबर, तो ओड बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी पहली दोनों स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड कह रहा है क्या पी एंड सी कैन बी ओड, बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं इसको भी ओड नंबर ले लूं, इसको भी ओड ले लूं, दोनों सिचुएशन बना सकते हैं। तो मेरे बच्चे पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ये सवाल है मेरे बच्चे सी सेट 2023 का, यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन है। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट 2022 का क्वेश्चन, पढ़िए आराम से फिर करिए। देखिए जी, देखिए मेरे बच्चे, जो 2023 में सवाल पूछा वो लगभग लगभग 2022 वाले सवाल से मिलता है। तभी कह रहा हूं कि जो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, और सबसे आखिरी में नंबर सिस्टम के आखिरी में जो 300 400 से बड़े ज्यादा सवाल लूंगा, उन सवालों को मिस मत करना, क्योंकि वहीं से सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मेरे दोस्त, क्या है ये रहा है कि भाई पी प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 11 13 एंड समथिंग और क्यू जो है ना मेरे बच्चे, ये कंपोजिट नंबर है, 4 6 8 10 है, 9 भी तो कंपोजिट है भाई, 10 12 14 एंड सो। अब कह रहा है जी ये बताना आपने कि क्या पी एंड क्यू कैन बी ओड, बिल्कुल हो सकता है भाई, प्राइम नंबर ओड लिया जा सकता है, और जो भाज्य संख्या है वो भी ओड ली जा सकती है। जैसे 3 और 9 ले लूं मैं, दोनों ओड हो जाएंगे, प्रोडक्ट ओड हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, यही सवाल 2022 में पूछा हुआ है सी सेट में, और यही सवाल 2023 में भी पूछा हुआ है सी सेट में, पीसी कैन बी ओड। तो आप समझ सकते हैं, दिमाग दौड़ा सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सी सेट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, इट कैन इजीली क्रैक, बट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्यू अपॉन पी कैन बी ए प्राइम नंबर। कहता है क्यू अपॉन पी, क्या कोई एक प्राइम नंबर लाया जा सकता है? हमें तो कोई एक ऐसी सेटिंग लानी है जिससे प्राइम नंबर आ जाए। बिल्कुल आ सकता है भाई। 14 क्या है? सर्वभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या है? 2, 2 को इससे भाग देंगे क्या आएगा? 7। बिल्कुल आ सकता है। मैं अगर क्यू की वैल्यू 10 ले लूं, 10 को 2 से भाग देंगे 5, ये भी प्राइम नंबर आएगा। मैं 6 ले लूं, 6 को 2 से भाग देंगे 3, ये भी प्राइम नंबर आएगा। तो बिल्कुल प्राइम नंबर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरे बच्चे बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड पे, कह रहा है क्या p प्लस क्यू प्राइम नंबर लाया जा सकता है? आइए दिमाग दौड़ाते हैं भाई, p प्लस क्यू हमें प्राइम नंबर लेके आना है। कैन वर्ड है, ऑलवेज वर्ड होता तो हम गलत प्रूव करने जाते। कैन है तो हमें बस ये देखना है क्या किसी पे प्राइम नंबर बन सकता है। मेरे बच्चों सोच के देखो किस पे बन सकता है। बहुत सारे नंबर पे बन रहा है भाई। देखो कैसे, 3 और 4 7 को जोड़ दो, 3 प्राइम ले लो, 4 कंपोजिट ले लो, जोड़ोगे 7, ये प्राइम नंबर बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कैन ही तो यूज हुआ है, तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हुआ। आप इसके सारे नोट्स को एक बार बढ़िया से रिवाइज करिए, स्मार्ट नोट्स हम डाल रखे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए ताकि आगे बढ़ा जाए बढ़िया से। और आज हम कल की क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।